नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एट टाइम। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में, जहां मेयर प्रत्याशियों के बीच चुनाव प्रचार के लिए घमासान जारी है। प्रचार प्रसार अपने मुकाम पर आ चुका है और अब बारी आ गई है मतदाताओं की। एक जगह पर कहीं ना कहीं वो केंद्रित हो रहे हैं, ध्रुवित हो रहे हैं, ताकि उनको अपना मतदान करना है। तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मतदाताओं की भी मिजाज की गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में मेयर पद के लिए कुल 28 दावेदार हैं और प्रचार प्रसार के क्रम में मतदाता केवल एक प्रत्याशी को चुने, इसके लिए बहुत चीज़ों को नज़र में लेना होता है। हम आज बात करवाते हैं यहाँ के नवीन कुमार मुरारका जी, जो मछली छाप क्रम संख्या 12 पर इनका चुनाव चिन्ह मछली छाप है, शिक्षित सुयोग्य कर्मठ प्रत्याशी हैं। क्या कुछ खास बातें हैं, क्यों मतदाताओं को इधर इनका चुनाव करना चाहिए? यहाँ शहर के एक समाज सेवी, उनके छोटे भाई और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, अपने चिंतन और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, साथ ही शहर में समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके भाई हैं जिनका नाम है श्री सचिन मुरारका जी। हम प्रत्याशी से आपको नहीं मिलवा पा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच को, उनके उद्देश्य को, उनके विजन को हम इनसे बात करवाते हैं। ये पहले पूना में और भारत के विभिन्न अन्य जगहों पर भी शिक्षाविद रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। तो अपने ही अंदाज में शिक्षाविदों को, चिकित्साविदों को, बुद्धिजीवियों को और यहाँ के किसान मजदूरों को, बेरोजगारों को संबोधित करेंगे। क्या क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर 28 प्रत्याशियों में से एकमात्र प्रत्याशी जो 12 नंबर क्रमांक पर मछली छाप है, उनका वो चयन करें, पसंद करें? वो कौन सा मुद्दा हो सकता है, आप बताएं। सभी दर्शकों, आपके चैनल के थ्रू सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सभी मतदाता मालिक को कहूँगा कि वोट ज़रूर दें, अपने मधुबनी के लिए वोट दें, अपने बाल बच्चों के लिए वोट दें। मधुबनी पहली बार नगर निगम बना है, उसके लिए वोट करें। और रही बात जो आपने पूछा कि हमें लोग क्यों चुने, सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग कभी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे। जब न्यूज़ में आया कि जनता ही चुनेगी, तब हम लोग को एक मौका मिला कि हम लोग अपना एक चेहरा दे सकते हैं समाज में, क्योंकि हम लोग हमेशा से समाज सेवी रहे हैं। और नवीन भैया को समाज सेवा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड भी मिला है। अच्छा जी, लाइक उन्होंने कोरोना काल में 24 लोगों का जान बचाया जी, 6 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर देके सर्कुलेट करके 24 लोगों का हमने जान बचाया है नवीन भैया ने। उसके अलावा वो हज़ारों PPE किट अस्पतालों में या फिर कहीं भी अनफॉर्चुनेटली किसी की जान गई है तो वो लाश को जलाने के लिए, मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में कई तरह से प्रयास करते रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने योगदान दिया है जी। और इनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बेदाग और स्वच्छ छवि के रहे हैं जी। वो ये सारी बातें आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, मतदाता तक पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए क्या अभियान अपना रहे हैं? क्योंकि शहर में कई तरह के प्रत्याशी हैं, कई तरह के टोटके अपनाए जा रहे हैं। बाहर से राष्ट्रीय स्तर पर भी कलाकारों को मंगा करके किराए पर कठपुतली नृत्य जैसा या फिर बुद्धिजीवियों का एक अभियान जैसा कुछ चलाया जा रहा है। कुछ लोग बहुत पैसे के दम पर, धन बल के दम पर जीतना चाह रहे हैं आकर्षण। आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आप क्या जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, जब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि 28 कैंडिडेट हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम मेयर बने। और जनता मालिकों के पास सभी सभी जो कैंडिडेट हैं, मेयर कैंडिडेट है, अपना विचार अपने तरीके से दे रहे हैं। तो हम लोग भी अपना विचार अपने तरीके से दे रहे हैं। लाइक हम लोग घोषणा पत्र जारी किए, तो घोषणा पत्र में देखिए, बहुत लोगों ने पूछा कि आप किस समस्या पे वर्क कर रहे हैं। हमने यही बोला, प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या है, कौन सी समस्या प्राथमिकता? मैंने यही बोला कि मधुबनी में अच्छा क्या हो रहा है, आप बताइए कि मधुबनी टाउन में अच्छा क्या हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जब मैं 2005 में इंजीनियरिंग के लिए गया तो वो शहर उतना अच्छा नहीं था। मतलब पटना उससे ज़्यादा बेहतर था और बहुत खूबसूरत शहर पटना अभी भी है। लेकिन विद इन 5 साल पास आउट होते होते मैंने देखा कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर बन गया। ऐसा कैसे? आज आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में
भोपाल जो है खूबसूरती के मामले में तीसरे नंबर पे, सफाई अभियान के मामले में तीसरे नंबर पे आता है, स्वच्छता के मामले में, और इंदौर पहले नंबर पे आता है। तो मधुबनी शहर को भी आप स्वच्छता में नंबर 1 पे लाएंगे। यहाँ का जो नरक निगम के रूप में एक प्रचारित हो गया है कि जल निकासी के लिए नाली नहीं है और गर्मी के कदमों में पेयजल की समस्या है और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, सड़कें सुव्यवस्थित नहीं है, पार्किंग में ट्रैफिक जाम की समस्या है, ये सारी चीज़ें। जैसा मैंने की बोला, हमने 21 सूत्रीय नवीन वचन जो हमने पब्लिश किया है घोषणा पत्र, उसमें सभी मुद्दों के बारे में दिया गया है और लगभग हम लोग वो घोषणा पत्र मधुबनी के हर मतदाता मालिकों के पास पहुंचाया है। और उसमें मुख्य बिंदु जो है वो रोजगार में हमने पहले और दूसरे पॉइंट पे डाला है। उसमें अब हम लोग जब डोर टू डोर विज़िट किए, उसमें हम लोगों को मेन 2 क्वेश्चन उठा कि अभी तो आते हैं वोट मांगने आप लोग, 5 साल नहीं दिखते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की। और हम लोग के साथ यही हुआ, मैं भी तो आम आदमी हूँ, मैं तो आज चुनाव में, हाँ नवीन भैया चुनाव में खड़े हुए हैं, पहले थोड़ी ना चुनाव में खड़े हुए थे, हम तो आम आदमी हैं, हमारे लिए भी सेम समस्या है। आप हमारे घर के आगे बारिश होने दीजिए, भर ट्यूना पानी लग जाता है। जद्दोजहद, हमें शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति जो है वो जनता के पास है। तो कैसे आप प्लानिंग कर पाएंगे, कैसे सक्षम आप हैं? हाँ, ये कुछ बताइए। मैं वही बता रहा हूँ। अब नगर निगम किसी भी नागरिकों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी समस्या के लिए। अच्छा, वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि हम जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेयर होंगे और जो नगर सेवक होंगे, वो उनके घर घर जाके डेली समस्या पूछेंगे ताकि कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो तरह की समस्या तो नहीं है यहाँ के। अगर समस्या है तो जाना। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राशन कार्ड बनवाना है। तो राशन कार्ड के लिए अगर कोई दिहाड़ी मजदूर अगर जाता है नगर निगम बनाने के लिए, तो 3 से 4 दिन 5 दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, पूरी दिहाड़ी कट जाती है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो नगर सेवक होंगे वो डेली जा कर के रिपोर्ट लेंगे, भाई आपको राशन कार्ड बनाना है, ये पेपर लगेंगे, ये दे दीजिए, मैं बनवा के ला के दे दूँगी। दैट्स इट। तो ये एक बहुत छोटी समस्या है। और आपके प्रत्याशी तो MBA हैं, उच्च शिक्षित हैं, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए भी क्या कुछ सुझाव हो सकता है? क्या कुछ उद्योग बढ़ावा के लिए, या जो शिक्षित बेरोजगार है, कुशल मजदूर जो हैं उनको थोड़ी समस्या हो रही है। अकुशल मजदूर तो दिहाड़ी ले रहा है, सुबह जाता है, शाम को जो है 500 रुपया कमा लेता है, लेकिन जो अर्धकुशल, जो उच्च कुशलता प्राप्त किए हुए बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार का अभाव है। विदेश अगर जाते हैं तो घर परिवार, माता पिता, छोटे भाई बहन और पड़ोसी को छोड़ के जाते हैं, पलायन। और आप भी पलायन को झेल चुके हैं, तो घर फिर आकर के आप काम कर रहे हैं, तो वैसे कुशल मजदूरों के लिए या कुशल जो बुद्धिजीवी बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या देखिए, जैसा कि मैंने बोला, जो नगर सेवक होंगे, नगर सेवक जो है वो मधुबनी नगर निगम के ही युवा महिला और युवा जेंट्स, मतलब पुरुष, कोई भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले मेयर बनेंगे तो हमें पता है किस युवाओं ने किन जनता मालिक नगर सेवक, और उनको जो है नगर सेवक में लिया जाएगा। तो 45 वार्ड हैं। हाँ। और आपके कुल बूथ हैं 145। तो सभी बूथों पर आपके लोग रहेंगे, पोलिंग एजेंट रहेंगे, और सभी जगह मतदाता वहां पहुंचें और अधिक से अधिक आपके पक्ष में, ताकि निर्णय हो सके। तो इसके लिए आपकी तैयारी हो चुकी है या हो रही है या क्या? सर, मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन हाँ, हम आपको एक बात बता देते हैं। कृष्ण भगवान ने एक बात बोला था, मैं कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हालांकि मैं भगवान का भक्त हूँ। उन्होंने एक बात बोला था गीता में, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मयोग में आप विश्वास करते हैं? जी, और हम लोग मेहनत ऐसा कर रहे हैं, इसी से सफलता योग, सिद्धि योग की प्राप्ति होगी। हम लोग हर मतदाता मालिक से, कैंडिडेट खुद 1,23,000 है, हम लोग डोर टू डोर विजिट करते हैं और कैंडिडेट खुद हर मतदाता मालिक से मिलने की कोशिश करता है। अब इसके अलावा हम लोग कोई, बस यही हमारा चुनाव प्रचार है। और मधुबनी के जनता मालिक हमें सुखमा ईंट उद्योग फर्म से बहुत अच्छे से जानती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। और इतना तो हम ये बता दें आपको कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप पे हम कैसे विश्वास करें। जैसे हमारे ईटा पे आपने विश्वास किया, आपके आशीर्वाद के थ्रू हम लोग, जो हमारे पिताजी और दादाजी ने ब्रांड बन सका, और जो प्रतिष्ठा कमाई, वो 5 साल में खराब नहीं ना करेंगे। अगर अब वो खराब कर दिए तो आप तो हमारे घर पे झांकने तक नहीं आएंगे, हमें उल्टे गाली देंगे। हमारे पिताजी ने एक ही चीज़ बोला, बेटा मेयर में लड़ तो रहे हो, अगर जिस दिन एक गलत काम हो गया तो मैं घर से निकाल दूँ। तो ये अवसर प्राप्त अभी मेयर के रूप में सेवा करने का नहीं, पहली बार इतिहास बनेगा, मधुबनी नगर निगम बना है।
और स्वच्छ छवि अभी तक है, ये उम्मीद जनता को आप करवा रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ये स्वच्छ छवि बरकरार रहेगी। तो ऐसा आप उम्मीद दिलवा रहे हैं। बात ऑब्वियस हम तो यही चाहते हैं ना। हम देखिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता पे विश्वास पे खड़े उतरे, इसीलिए न लड़ रहे हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। एक अंतिम सवाल सचिन जी, समय पर आ जाते हैं और चुनाव में कूद भी जाते हैं। आप लोगों का तो परिवार का बहुत लंबा इतिहास है, आपने जिक्र कर दिया, तो सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में अपने समाज से भी, आपने समाज सेवी होने का प्रमाण भी दिया कि किस तरीके से समाज सेवी का आपने काम किया है, लेकिन ये निकनेम लोग लगा लेते हैं, उपाधि लोग लगा लेते हैं और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद फिर अपने घर में बैठ जाते हैं और दूसरा पेशा अपना लेते हैं। अभी कुल देखा जाए तो 315 के आसपास सभी पार्षद, उपमेयर और मेयर प्रत्याशियों को लगा करके उसके करीब ये संख्या पहुंच रही है। तो जीतेंगे तो केवल एक उसमें से मेयर, एक डिप्टी मेयर और बाकी 45 पार्षद, बाकी सारे समाज सेवी कहाँ चले जाएंगे? और इन समाज सेवियों को लेकर के कैसा कुछ अभियान चलाने का है? अगर आप जीत गए तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? अगर आप किसी कारणवश से वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो फिर आप समाज सेवी, इन समाज सेवियों की एक लंबी जो लिस्ट तैयार हो गई है, इनसे कैसे नगर निगम की सेवा करवा पाएंगे? इसके लिए भी कोई योजना आपके मन में है तो जरूर बताएं। देखिए मधुबनी ज़्यादा बड़ा शहर है नहीं, जितने भी लोग वार्ड पार्षद, मेयर के लिए और उप मेयर के लिए खड़े हैं वो सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे दोस्त हैं। और जीतेगा तो कोई नहीं, आपने कहा भी है कि कार्यकर्ता नहीं, हमें साथी चाहिए, ये आपका ये आजीवन मेरा ही स्लोगन है दिया हुआ, कार्यकर्ता नहीं साथी चाहिए, ये आजीवन के लिए है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, चुनाव के बाद मैं सभी मतलब कैंडिडेटर जितने भी है साथी के रूप में, सभी को साथी के रूप में मैं आमंत्रण करूंगा। सभी को मैं यही चाहूँगा कि भाई आप सभी मधुबनी के लिए एक शक्ति हैं, आप सभी समाज सेवी हैं, आपके लिए मैं एक दिन मीटिंग रखूँगा। आप सभी जहाँ मीटिंग रखें हम आपसे मिलेंगे, हम सब साथ में मिल के मधुबनी को सेवा के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। क्योंकि 300 आदमी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। एक छोटे से मधुबनी में अगर 300 आदमी समाज सेवा करें, आगे आए तो वो बेहतरीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब किसी की बेटी की शादी करवानी है, ठीक है, 100 आदमी अगर 50-100 रुपया जमा कर देंगे तो अब 15,000 से 30,000 रुपया जमा हो जाता है। तो वो सामान खरीद करके उनकी बेटी को दे दिया करेंगे। अब कोई गरीब है, किसी का दुकान नहीं चल रहा है, कुछ भी है, तो हम 300 आदमी वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। अरे चाय पी लेंगे, चाय की दुकान में बोलेंगे एक कप चाय जो चल पड़ेगा। अरे भाई एक दूसरे का मदद करना हमारा एक, हम इंसान है ना, सहयोगी बनने और उपयोगी बनने का संदेश हम इंसान है ना, काहे को बैर। बिल्कुल, मैं सबसे यही बोलता हूँ कि बैर काहे को यार। हम लोग मिथिलावासी, हम लोग मीठा बोलते हैं, मीठा आम खाते हैं और माछ तो खूब खाइए। मिथिला और मैथिली का भी प्रचार आप खूब करते हैं, क्योंकि हमारी चैनल राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, इसलिए आपने हिंदी में रखा है। मिथिला पेंटिंग में मैं आपसे वादा करता हूँ, मिथिला पेंटिंग में मैं मधुबनी को, और शिक्षा में मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, रिसर्च कर रहा हूँ डेटा साइंस के, तो मधुबनी को अगले 5 साल मिथिला पेंटिंग और शिक्षा के दौर में बिहार में मैं टॉप में ले जाना चाहता हूँ। ये बड़ी अरमान है आपकी और सचमुच जो लग रहा है कि कार्यकर्ता नहीं साथी के दम पर आप मधुबनी जिला को, नगर क्षेत्र को विकास करना चाह रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, पहल है। देखते रहिए न्यूज़ बिहार इन टाइम में हम फिर इनकी बातों को और इनके जो प्रयास हैं, जीत का जश्न ये साथ मनाएंगे और हार के अनुभव को भी साथ साझा करके बांटेंगे और फिर नए तरक्की के शिखर पर आने के लिए लगातार कर्मयोगी के भांति लगे रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ सचिन जी के और नवीन जी के इस नूतन प्रयास मधुबनी नगर निगम को नरक निगम से नवीन निगम बनाने के लिए जो ये साधना है, इसमें सफलता भगवान इनको दें। इसी आशा विश्वास के साथ सभी मतदाता बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार और सब लोगों से आग्रह कि नोट के बदले वोट नहीं, वोट के बदले नोट नहीं, इस आशय का प्रचार प्रसार करते हुए सूझबूझ और स्वविवेक के आधार पर अगले आने वाले मतदान तिथि को आप सब काम से महत्वपूर्ण इस काम को समझते हुए निर्णायक मत दें और मधुबनी नगर निगम की ऐतिहासिक विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी आशा विश्वास के साथ सब तक शेयर करें, साझा करें और कोई यदि बातें ऐसी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, हम तक जरूर जुड़ें। धन्यवाद।